दोस्तों इस वीडियो में हम गूगल पे से लोन लेने वाले हैं। लोन कैसे लेनी है, अप्लाई कैसे करना है, ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप तो मैं आपको बताऊंगा ही। और यहाँ से घर बैठे ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो मात्र 5 मिनट में। आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। आज की तारीख में जो गूगल पे है वो आपको 10,000 से लेकर 8 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड कर सकता है। और आपको लोन अमाउंट कितना मिल सकता है ये डिसाइड होगा आपके सिविल स्कोर से। सिविल स्कोर यहाँ पर चेक किया जाएगा, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होगी उसके हिसाब से आपको लोन अमाउंट देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है सब कुछ डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे। अगर आपका सिविल स्कोर ज्यादा है तो आपको लोन अमाउंट का ऑफर भी ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तो आपको लोन अमाउंट का ऑफर कम देखने को मिलेगा। तो एक बार लोन अप्लाई करने से पहले हम इनके टर्म एंड कंडीशन देख लेते हैं। जी पे लोन के लिए सेफ है कि नहीं वो देख लेते हैं, क्या इनका क्राइटेरिया है वो वगैरह वगैरह देख लेते हैं, ताकि हमारे लोन अप्रूव होने के चांसेस ज्यादा हो, हमारा लोन रिजेक्ट ना हो। तो एक बार ये देखना जरूरी है। हम ये देख लेते हैं, उसके बाद लोन के लिए फटाफट अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो हम प्ले स्टोर पे आ चुके हैं। यहाँ से गूगल ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम करते हैं इसको ओपन। तो सबसे पहला होम पेज होगा, उसी को आप स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट अ लोन, या सिर्फ लोन भी कई बार लिखा होता है। तो यहाँ पे जो आपको देखिए गेट अ लोन या लोन जो भी ऑप्शन दिखे दोनों में से ये चेंज होता रहता है। तो उसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपको इस तरीके का ओपन होगा। तो यहाँ पे लोन अमाउंट शो हो रही होगी 10,000 टू 8 लाख रुपीज। तो यहाँ पे है ना आपको 10,000 से 8 लाख रुपए तक लोन अमाउंट मिल सकता है। यहाँ पे लोन पीरियड भी आप देख सकते हो कि आपको 6 महीने से 4 साल तक का टाइम दिया जा सकता है लोन रिपेमेंट करने के लिए। नीचे आप देख सकते हो मंथली ईएमआई आपकी स्टार्टिंग एट 1,000 रुपीज, यानी कि 1,000 रुपए से कम ईएमआई स्टार्ट होगी। और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देखने को मिल रहा है वो है स्टार्टिंग एट 13.99%, यानी कि जो ब्याज लगेगा लोन अमाउंट पे वो कम से कम 14% से तो स्टार्ट होगा ही। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे नीचे आपको फिर उसके बाद एंटर कर देना। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक एंड कंफर्म योर डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी आपकी डाल देनी है, नीचे मोबाइल नंबर डाल देना। इनकी जो टर्म एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करेंट एड्रेस का आपका पिन कोड डाल देना है। तो पिन कोड यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके का नेक्स्ट पेज आ जाएगा। इसमें आपको आपकी पान कार्ड डिटेल डालनी है। तो हैज पर पान कार्ड नेम डाल देना है, यहाँ पे पान कार्ड का नंबर आपको डाल देना है और नीचे आप देख सकते हो नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा चूज एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो यहाँ पे आपको सैलरीड हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी हो। अगर आप नौकरी वगैरह करते हो तो सैलरीड चूज कर लो। अगर आप शॉप वगैरह है, अगर आप वो चलाते हो वैसा कुछ, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक कर लो। तो आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट हो आप सिलेक्ट कर लो। हम यहाँ पर जिसके लिए लोन ले रहे हैं वो सैलरीड पर्सन है, तो यहाँ पर हम सैलरीड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी आपसे आपकी मंथली इनकम पूछ रहा है, तो जितनी भी आपकी मंथली इनकम है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपकी सैलरी कम है 10,000 है या 15,000 है तो यहाँ पे आप मत डालना। अगर वो डालोगे तो वैसी फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए कम से कम आपको अपनी सैलरी 20,000 25,000 तो लिखनी ही पड़ेगी। यहाँ पे हम 20,000 फिलहाल के लिए लिख रहे हैं। तो 20,000 डालने के बाद हम जब नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं फिर आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको चूज योर जेंडर। तो जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मेल हो फीमेल हो या अदर, तो जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी हो आपको डाल देनी है यहाँ पे एज पर पान कार्ड। फिर आपसे ये आपका करंट होम एड्रेस पूछेगा। तो आप जहाँ पे भी रहते हो फिलहाल वो एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है। नीचे ऑप्शन में आपसे ये पूछ रहा है कि होम रेसिडेंस टाइप, तो आपको बता देना है आपका कौन सा है। अगर आपका खुद का घर है, यहाँ पे जिनका हम एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं उनका खुद का घर है तो हम ऑन पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप नीचे देख सकते हैं आपसे परमानेंट एड्रेस भी पूछा गया है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है तो आप ये एक बॉक्स पे टिक कर देना। अगर नहीं है तो आपके सामने परमानेंट एड्रेस का भी ऑप्शन खुलेगा, वो आप फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे दोनों ही सेम एड्रेस है तो हम यहाँ पे चेक बॉक्स पे राइट कर देते हैं। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप कितने सालों से वहाँ पे रह रहे हो। तो आप कितने सालों से अपने घर में रह रहे हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे हम 5 साल डाल देते हैं और 0 महीने डाल देते हैं। फिर ये आपसे पूछेगा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स। तो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में आपको आप जहाँ पे भी जॉब वगैरह करते हो वो आपको डालना है। तो यहाँ पे आपका कंपनी का नाम हम डाल देते हैं, डिजिटल हेल्पर हम डाल देते हैं। हमको कितना टाइम हो गया जॉब करते हुए, 2 साल के आसपास, तो 2 साल हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर ये आपसे मांगेगा आपका वर्क एड्रेस। तो आप जहाँ पे भी काम करते हो वो एड्रेस आपको यहाँ पर चूज करना है। तो यहाँ पे चूज योर एड्रेस पे आप क्लिक करोगे तो लोकेशन खुल जाएगी। आपका जहाँ पे भी ऑफिस वगैरह है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, तो सिलेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद ये आपसे आपकी कंपनी का एड्रेस मांगेगा। तो एड्रेस भी आपको फिल कर देना है, पिन कोड वगैरह भी फिल कर देना है और सेव एड्रेस पे क्लिक कर देना है। तो आपका एड्रेस भी यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, एड डिटेल्स फॉर योर लोन। तो यहाँ पे आपको अपनी लोन अमाउंट आपको कितनी चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये यहाँ पे आपको इस तरीके का स्लाइडर दिख रहा होगा जो कि 10,000 से 8 लाख तक का आपको लोन लेना है। इस स्लाइडर को आप लेफ्ट राइट करोगे तो जितनी जरूरत है हमें उतना लोन लेने के लिए हम ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो यहाँ पे स्लाइडर को हम कर देते हैं फुल। यहाँ पे स्लाइडर हमने कर दिया 8 लाख तक। अब इनकी मर्जी है कि ये लोग कितना लोन देते हैं हमको। ये 50,000 भी दे सकते हैं, लाख भी दे सकते हैं, 1.5 लाख भी दे सकते हैं और 2 लाख भी दे सकते हैं, या तो 8 लाख भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा है कि ये लोग डिसाइड करते हैं आपके सिविल स्कोर से। सिविल स्कोर आपका चेक करेंगे, उसके बाद आपकी इनकम चेक करेंगे, उसके अनुसार ये आपको लोन का ऑफर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद पेज ओपन होता है इनके टर्म एंड कंडीशन को, तो एक बार आप रीड कर लो। उसका जितने भी चेक बॉक्स है इन सबको
सिलेक्ट कर लो और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लोन ऑफर देखने को मिला है वो 1,25,000 का लोन ऑफर देखने को मिला है। यहाँ पे लोन टेन्योर आप देख सकते हो 18 महीने के लिए लोन मिला है। अब यहाँ पे ईएमआई आप देख सकते हो, योर ईएमआई करके 8,095 रुपए की आपकी ईएमआई बनी है। तो एक बार हम कैलकुलेटर पे जाके कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पड़ा है। तो यहाँ पे हमने लोन कब तक लिया है वो डाल देते हैं, 1 साल 6 महीने। यहाँ पे हम लोन अमाउंट डाल देते हैं 1,25,000। तो आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जो आया है वो 19.99% का आया है। तो जो इंटरेस्ट रेट निकल के आ रहा है वो 20% का है, आप देख सकते हो। हालांकि इनका सिविल स्कोर भी एकदम परफेक्ट है, 750 प्लस है, जिनके लिए मैं लोन अप्लाई कर रहा हूँ। यानी कि अगर ये बैंक के पास जाते तो भी इनका शायद लोन हो जाता, और एनबीएफसी कंपनियां हैं उनके थ्रू भी लोन हो जाता, और शायद यहाँ से कम इंटरेस्ट रेट भी देखने को मिलता। तो दोस्तों ऑनलाइन लोन लेने के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। आप यहाँ पे आपको इंस्टेंट लोन देखने को मिल जाता है, तबकि बैंक्स और एनबीएफसी कंपनी में थोड़ा टाइम लगता है। बट यहाँ पर ये भाई को इंस्टेंट लोन की जरूरत है, नीड है, इसीलिए हम आगे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, रिव्यू एंड कंफर्म योर डिटेल्स का। तो अगला पेज आपके सामने इस तरीके का ओपन हो रहा है। आपको वही सब चीजें दिख रही होंगी, लोन अमाउंट दिख रहा है, प्रोसेसिंग फी यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो 4,425 रुपए अलग से ऐड हुआ है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फी भी लग रही है 4,425 रुपए, मतलब वो 20% तो हो ही रहा था, उसके अलावा ये 4,425 रुपए प्रोसेसिंग फी भी लगेगा। तो एक बार हम फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, 4,425 रुपए डिवाइडेड बाय 1,25,000 इंटू 100। आप देख सकते हो यहाँ पे परसेंट निकल के आ चुका है, 3.54% यहाँ पे और एडिशनल ऐड हो जाएगा। तो पहले जो इंटरेस्ट रेट आपको शो हो रहा था 20% का, वो तो था ही यहाँ पे। अब प्रोसेसिंग फी भी यहाँ पे एड ऑन हो जाएगी, तो आपका प्रोसेसिंग फी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने निकाला था 3.54, अगर वो प्लस कर देते हैं तो लगभग आपको 23.54% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे पड़ने वाला है। उसके बाद आप देख सकते हो आपको मनी कितना रिसीव होगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हो अगर ये सब ओके है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको मनी कितनी रिसीव होगी वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, ईएमआई अमाउंट आपकी दी हुई है, कितनी ईएमआई आएगी मंथली, ये सब अगर ओके है रिव्यू करके आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद ये देखो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे अप्रूव हो चुकी है। उसके बाद आपके सामने सेल्फी का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सेल्फी एक ले लेनी है फ्रंट साइड से, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो होता है वैसा ही सेल्फी आपको एक यहाँ पे ले लेना है। तो ठीक है, सेल्फी पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन आ जाएगा, आपको क्लिक कर देना है। सेल्फी कैप्चर होने के बाद आपके सामने इस तरीके का फाइनेंस कंपनी का भी नाम आ जाएगा। देखो तो गूगल पे यहाँ पे आपको डीएमआई फाइनेंस के थ्रू लोन प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद नीचे आपको आधार कार्ड नंबर डाल देना है आपका, और नीचे कैप्चा कोड डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ई मैंडेट का पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ ई मैंडेट क्या होता है। यहाँ पे जो लोन अमाउंट है वो लोन अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफर किया जाएगा, और फिर उसी बैंक अकाउंट से आपकी ईएमआई ऑटो डेबिट हर महीने होती रहेगी। तो यहाँ पे नीचे आपको बैंक अकाउंट का नाम डाल देना है। आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है, आपको जो भी रखना है, तो आप बैंक अकाउंट यहाँ पे नाम डाल देना। फिर अकाउंट टाइप में आपको अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है, आपका कौन से टाइप का है, सेविंग है, करेंट है, ज्यादातर लोगों का सेविंग ही होगा तो सेविंग आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसका नीचे आपको अकाउंट नंबर आपका डाल देना है, आईएफएससी कोड आपको डाल देना है, और अकाउंट होल्डर का नीचे नाम भी डाल देना है। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपका ऑटो डेबिट शुरू भी हो जाएगा, यानी कि आपके इसी अकाउंट में जो लोन का अमाउंट है वो आएगा और यहीं से आपकी ईएमआई हर मंथ कटेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो फाइनली लोन अप्रूव हो चुका है। अभी लोन अप्रूव हो चुका है, अब कितना टाइम लगेगा पैसे आने में, क्रेडिट होने में बैंक अकाउंट में आपके, तो लगभग कुछ ही टाइम में पैसा बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है। 1 घंटे के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 6-7 घंटे भी कभी कभार लग जाते हैं, बट 2 वर्किंग डेज में फाइनली आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ ही जाता है, क्रेडिट हो ही जाता है। फिर उसके बाद आपको कभी भी आपकी लोन डिटेल्स चेक करनी है, स्टेटस चेक करना है, कितनी ईएमआई आप भर चुके हो, कितनी बाकी है, तो यही गूगल पे के लोन सेक्शन में आके आपको चेक करना है। यहाँ पे सारी डिटेल आपको शो हो जाएगी। तो यही सिंपल सा प्रोसेस था। अब यहाँ पे बहुत से लोग पूछेंगे भी कमेंट्स में शायद कि मुझे लोन ऑफर शो नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ज्यादातर ये ऑफर उन्हीं लोगों को शो हो रहा है जिन्होंने गूगल पे भी अपना सिविल स्कोर चेक किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है सिविल स्कोर चेक का, तो आप सिविल स्कोर एक बार चेक करके रख दो, उस टाइम में आपको भी ऑफर शो होने लगेगा। अगर ऑफर शो नहीं हो रहा है तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। देखिए एक बात मैं आपको बोल दूं, अगर आप लोन ले रहे हो, आपको जरूरत है, बहुत ज्यादा नीड है, तो ही लीजिए, वरना इस लोन ट्रैप में मत फंसिए। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। और ऐसे हेल्पफुल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।